हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज का टॉपिक है राजस्थान का अफवाह तंत्र से संबंधित, जो कि राजस्थान की प्रमुख झीलों से संबंधित है, जिसमें हम मीठे पानी की झीलों का अध्ययन करेंगे। हमारे पास में पिछले जो वीडियो अब तक आप देखते आ रहे हो, उन वीडियो में मीठे पानी की झीलों के बारे में मैंने अध्ययन करवाया है। नेक्स्ट जो आपकी मीठे पानी की झील है वो कौन कौन सी रहेगी, तो मैं आपको बता दूं। रंग सागर झील, जो कि मीठे पानी की झील है। उदय सागर झील, ये भी मीठे पानी की झील है। इसके अलावा दूध तलाई झील, ये भी मीठे पानी की झील है। और एक झील और है, बड़ी झील, जिसे हम जाना सागर के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम 4 झीलों के बारे में पढ़ेंगे। और भी कई मीठे पानी की झील है, उसके बारे में भी अध्ययन मैं कराऊंगा, लेकिन आज के लिए 4 झीलें आपके लिए मैं लेके आया हूं। रंग सागर झील, उदय सागर झील, दूध तलाई झील और बड़ी झील, जिसे हम जाना सागर कहते हैं। सामने टॉपिक डाल लेंगे, राजस्थान का अफवाह तंत्र। ठीक है, और यह अफवाह तंत्र है राजस्थान की प्रमुख झीलें। और कौन सी झीलें? दूसरा पॉइंट अपना है मीठे पानी की झीलें। ठीक है, खारे पानी की झीलों का अध्ययन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा है मीठे पानी की झीलों से संबंधित। ठीक है, तो चौथा बिंदु हमारा टॉपिक था 3 झीलें जो हैं मीठे पानी की, मैंने अब तक करवा चुका हूं। ठीक है, 3 झीलें हम पढ़ चुके हैं मीठे पानी की। आज का जो मीठे पानी की झील है वो है रंग सागर। देखिए, रंग सागर जो झील है ये कहाँ स्थित है? ये है उदयपुर में। उदयपुर में स्थित मीठे पानी की झील है। ठीक है, ये हमारी पहली लाइन हो गई। उदयपुर में स्थित यह मीठे पानी की झील है। ठीक है, उदयपुर में तो ये स्थित है और मीठे पानी की झील इसे कहते हैं। और देखिए, इस झील की विशेषता मैं बता दूं, यह झील जो है वो पिछोला और रूपसागर जो झील है उससे जुड़ी हुई है। ठीक है, आपस में जुड़ रही है। ये इसकी दूसरी लाइन है। यह झील पिछोला व स्वरूप सागर, रूप सागर नहीं, स्वरूप सागर से जुड़ी है। आगे बात समझ में। ये 2 लाइन जो है वो रंग सागर झील से संबंधित है। रिपीट, एक उदयपुर में तो ये स्थित है और मीठे पानी की झील है। दूसरा, यह झील पिछोला और स्वरूप सागर जो जगह है। अब मैं कहूं कि स्वरूप सागर क्या है, तो आपको बता दूं कि स्वरूप सागर हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो आपकी पिछोला झील है, फतेह सागर जो आपका क्षेत्र है, उसको जोड़ने में ये काम आती है। ये झील एक चैनल की तरह, ये क्या है? एक चैनल है। एक तरीके से चैनल का काम इसने पुरानी झीलों के अंदर किया है, जो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। इन झीलों को जोड़ने में ये काम आती है। और इसी झील से संबंधित है रंग सागर झील, जो कि एक साइड तो पिछोला झील है और एक साइड है स्वरूप सागर। इन दोनों को जोड़ना या कह दीजिए इससे जुड़ना, इससे जुड़ी हुई जो झील है वो है रंग सागर झील। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। क्लियर, ये कंप्लीट होता है। 5वां पॉइंट है आपकी अगली, उदय सागर झील। देखिए, उदय सागर झील के बारे में देख लेते हैं, किसने ये बनवाई और कब बनवाई और इसकी क्या क्या विशेषता है, कहां पर ये उपस्थित है। देखिए, उदय सागर झील ये भी उदयपुर में ही स्थित है, मीठे पानी की झील है। ठीक है, इसको मेंशन कर दीजिए। यह है उदयपुर में स्थित मीठे पानी की झील है। ठीक है, कहां पर स्थित है? उदयपुर में। और किस तरह की झील है? मीठे पानी की झील है। देखिए, यह उदयपुर में आयड़ और बेडच नदी पर स्थित है। कौन सी जगह स्थित है? आयड़ व बेडच नदी पर यह झील स्थित है और यह मीठे पानी की झील है। ठीक है, लिख देंगे इसको भी। यह उदयपुर में आयड़ बेडच
नदी पर स्थित मीठे पानी की झील है। कहां पर स्थित है? उदयपुर में। किस नदी पर स्थित है? आयड़ व बेडस नदी के कहां, मतलब उसके किनारे मान लीजिए, उस इन दोनों नदियों के ऊपर ये नदी स्थित है और ये मीठे पानी की झील है। निर्माण किसने करवाया? इस झील का निर्माण करवाया था महाराणा उदय सिंह ने। किसने करवाया था? महाराणा उदय सिंह ने। लिख देंगे, इस झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। ठीक है, अब बात करते हैं कब करवाया था, तो सुन लीजिए। 1559 से 1564 ईस्वी के बीच इसका निर्माण कार्य चला। समझ में आई बात? निर्माण कार्य भी डाल देते हैं, निर्माण इस झील का। और क्या टाइम बताया मैंने? 1559 से 1564। 1559 से 1564 ईस्वी, ठीक है, इस बीच में इस झील का निर्माण हुआ। ठीक है, नोट करने वाली क्या बात है सुन लीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि उदय सागर झील जो है, उदय सागर झील में गिरने के बाद में ही आयड़ नदी को ही हम क्या कहते हैं? बेडस नदी। मतलब कहने का मतलब आयड़ बेडस नदी एक ही है। अगर हम बात करें, है तो दो नदी, लेकिन नदी का जो बहाव है एक ही है माना जाता है। कुछ स्थान पर तो इसको आयड़ कहा जाता है और कुछ स्थान, अब वो कुछ स्थान कौन सा? वो है आपके उदय सागर झील। कि जब आयड़ नदी उदय सागर झील के समीप आती है, उसके संपर्क में आते ही इस नदी का नाम जो है वो बेडच हो जाता है। ठीक है, ये नोट करने वाली बात नीचे कि उदय सागर झील में गिरने के बाद आयड़ नदी को ही बेडच नदी कहा जाता है। ठीक है, लिख देंगे, उदय सागर झील में, ठीक है, उदय सागर झील में गिरने के बाद आयड़ नदी ही बेडच नदी कहलाती है। ठीक है, आगे बात समझ में। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए। उदय सागर झील की बात करें तो ये उदयपुर में स्थित है और मीठे पानी की झील है। ठीक है, यह उदयपुर में आयड़ बेडच नदी पर ही स्थित है, जो कि मीठे पानी की झील है। इस झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1559 में से लेकर 1564 ईस्वी के बीच। और खास बात ये नोट करने वाली बात है कि उदय सागर झील में गिरने के बाद ही ये आयड़ नदी ही बेडस नदी कहलाती है। आगे बात सर में, तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट होता है, उदय सागर झील। अब हम बात करते हैं दूध तलाई झील की। यहां तक आप उतार लीजिए और अगला पॉइंट डाल लीजिए। देखिए, 6 नंबर का टॉपिक है, 6 नंबर का टॉपिक डाल लीजिए। टॉपिक है दूध तलाई। क्या नाम है? दूध तलाई झील। ठीक है, अब सुनिए, ये झील कहां स्थित है? ये भी उदयपुर में स्थित मीठे पानी की झील है। ठीक है, यह उदयपुर में स्थित मीठे पानी की झील है। आगे बात समझ में। अब हम बात करते इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ये नोट करने वाली बात है। ये नोट करने वाली बात क्या है? आपके सामने ये दूध से संबंधित टॉपिक लिखा हुआ है। ये दूध से संबंधित एक क्वेश्चन और बनता है, दूध बावड़ी। क्या बनता है? दूध बावड़ी। ये जो दूध बावड़ी है, ये दूध बावड़ी कहां स्थित है? सिरोही के अंदर। ये नोट करने वाली बात है जो एक्स्ट्रा में आपके लिए, सिरोही में स्थित है। इसमें कोई खास नहीं है, इतना ही टॉपिक है। 7 पॉइंट डाल लीजिए। अगला पॉइंट है बड़ी झील, जाना सागर झील। बड़ी झील या कह दीजिए जाना सागर झील। देखिए, बड़ी झील, जाना सागर झील की बात बताएं तो ये भी उदयपुर में स्थित मीठे पानी की झील है। ठीक है, यह झील उदयपुर में
स्थित मीठे पानी की झील है। और इसी के साथ में अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है, मीठे पानी की झील। 4 झीलें आज के लिए मैंने 4 झील आपको बताई। कौन कौन सी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। रंग सागर झील, उदय सागर झील, दूध तलाई झील और बड़ी झील जिसे हम जाना सागर के नाम से जानते हैं। रंग सागर झील कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है, मीठे पानी की झील है। इसके अलावा यह झील जो है रंग सागर झील, ये पिछोला और स्वरूप सागर से जुड़ी हुई झील है। सेकंड नंबर पे है 5वां उदय सागर झील, यह उदयपुर में स्थित मीठे पानी की झील है। यह उदयपुर में आयड़ और बेडच नदी पर स्थित है जो कि मीठे पानी की झील है। इस झील का निर्माण करवाया था किसने? महाराणा उदय सिंह ने। और इसका निर्माण कार्य कब था? 1559 से लेकर 1564 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण कार्य हुआ। उदय सागर झील से संबंधित नोट करने वाला टॉपिक क्या है? उदय सागर झील में गिरने के बाद में आयड़ नदी को ही हम बेडच नदी कहा जाता है। ठीक है। छठे नंबर पे आती है दूध तलाई झील, यह उदयपुर में स्थित मीठे पानी की झील है। और इसी से संबंधित नोट करने वाली बात है कि दूध बावड़ी जो है वो इसी से संबंधित हो गया, मतलब नाम से संबंधित हो गया, ये सिरोही में स्थित है। ठीक है। कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं कि दूध तलाई झील है या दूध बावड़ी, ऐसा हो जाता है। तो दूध शब्द से कभी ये नहीं लिखना अपन को भाई उदयपुर, ठीक है। दूध बावड़ी भी हो सकती है, दूध तलाई भी हो सकती है। तो दूध तलाई आए तो उदयपुर में, दूध बावड़ी आए तो सिरोही में। ठीक है। इसके बाद में बड़ी झील जिसे जाना सागर झील कहते हैं, ये झील भी आपके उदयपुर में स्थित है और मीठे पानी की झील है। और इसी के साथ में अपना ये मीठे पानी की 4 झीलें जो आज मैंने पढ़ाई है वो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे नई वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।